Assalamu alaikum. We have with us Mr. Fahd Husain here today, a senior journalist, columnist, media executive. इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है मेरे ख्याल से, और इन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया. Thank you so much, sir. My pleasure. हमारा एक main question, I'll just directly get to the point, is when we're talking about journalism in Pakistan, we don't really focus on reporting as such. Journalism का यहाँ पे मतलब है कि कुछ शक्लें हैं, कुछ फेसेस हैं जो आपको एक ड्राइंग रूम डिस्कशन करते हुए चैनल पे नज़र आएंगी. तो वो जो रिपोर्टिंग, जो एसेंस है सहाफ़त की, वो क्यों नहीं है यहाँ पे? और एंड यू बीइंग अ लीडिंग वॉइस इन जर्नलिज्म योरसेल्फ and trained at one of the most prestigious journalism schools in the world, why do you think we lack this? That's a great question to start with. I think जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है इस टाइम सहाफ़त का, वो है ये कि जो हमारी बेसिक जर्नलिज्म की जो एक फाउंडेशन है, which is authenticated, verified information. जी. That is the foundation. उसके ऊपर फिर you build the entire edifice of opinion and analysis and etc. etc. तो हमारे यहाँ वो चीज़ मिसिंग है, और वो मिसिंग इस तरीके से हुई है बिकॉज देखें, रिपोर्टिंग, द रीज़न वाई रिपोर्टिंग इज़ कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ जर्नलिज्म इज़ बिकॉज रिपोर्टिंग जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है विथ व्हाट जर्नलिज्म इज़ ऑल अबाउट, कि लोगों तक आप ऑथेंटिक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं. अच्छा, आप ऑथेंटिक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज यू हैव टू हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर दैट. शाम को बैठ के अपना ओपिनियन देना सबसे आसान काम है. सो इसेंशली रिपोर्टिंग, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिन मैच्योर मीडिया मार्केट्स में जहाँ पे प्रोफेशनल जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं, वहाँ पे रिपोर्टिंग इज़ व्हाट द प्रोफेशन रिवॉल्व्स अराउंड रिपोर्टिंग. तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब पहले तो अखबारात थे तो वो तो एक और इशू था, पर जब टेलीविज़न आया तो एकदम इतनी जल्दी में वो एक्सपैंड किया कि उसमें वो पूरा जो एक ट्रेनिंग का एक एस्पेक्ट था कि भाई आप रिपोर्टिंग आपने करनी कैसे है टेलीविज़न के लिए. अब आपने उनको क्राफ्ट तो सिखा दिया, बिल्कुल, कि आपने खड़े होना है, आपने माइक पकड़ना है, आपने इस तरीके से बोलना है, आपने ये कहना है, आपने एसओटी लेना है. लेकिन जो एक्चुअल उसका हार्ट एंड सोल रिपोर्टिंग है, जैसे कहते हैं कि वो शू लेदर रिपोर्टिंग, वो सिखाई नहीं और ना ही वो डेवलप हुई. और उसके बाद एकदम 3-5-6 साल जो है वो एक नॉवेल्टी फैक्टर किक इन कर गया टेलीविज़न का. तो वो लोगों ने नोट ही नहीं, उन्होंने कहा जी नई चीज़ है, वॉट एवर इट इज़, जस्ट लैप इट अप. फिर लाइव टेलीविज़न का ईरा आ गया 2008 में. सो लाइव मेंट कि वो रिपोर्टर कट हो गया, एवरीथिंग वाज लाइव 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 लाइव. और उसके बाद फिर व्यूज़ एंड एनालिसिस शुरू हो गया. तो हमारी जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो गई है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग हमने बना दी. वेरी इंटरेस्टिंग एनालॉजी. और मेरे ख्याल से आई थिंक फाउंडेशन तो अब हमारी कमज़ोर हो गई है, तो इसको अब किस तरीके से हम सॉलिडिफाई कर सकते हैं कि आगे जब हम बिल्डिंग के बाकी फ्लोर्स बनाएं तो वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए? अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. वो इसलिए क्योंकि देखिए हर जगह एक आपका एक नेशन का, सोसाइटी का एक न्यूएंस होता है. जो मैच्योर मीडिया मार्केट्स हैं वहाँ पे उनको मैच्योर इसलिए कहते हैं बिकॉज वो बड़े लंबे अरसे से मीडिया जो है वो इंटीग्रेट हुआ है इनटू जो उनका एक सोसाइटी का या सिटीज़न का और स्टेट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें मीडिया एम्बेड हुआ है. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ है. सो अभी भी मीडिया के हवाले से जो अवेयरनेस है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मीडिया है क्या, बट कि मीडिया का सोसाइटी में एक्चुअली रोल क्या है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो ना तो अवेयरनेस ज़्यादा है, ना उसके हवाले से कोई हंगर है, और ना ही वो उस तरीके से इनमेश हो रहा है जो हमारी डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी हैं. उस सुपरफिशियल लेवल पे वो हो गया है कि जी मीडिया का मतलब है कि बस आपने शोर करना है और ये करना है वो करना है. अच्छा, अब उसमें जब ये मॉडल डेवलप हुआ है, तो ये मॉडल डेवलप पाकिस्तान में जो 20 साल में मीडिया डेवलप हुआ है, मैं टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, वो डेवलप हुआ है नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट इट इज़ प्रोड्यूसिंग एंड विच इज़ एक्चुअली कैचिंग ट्रैक्शन, एंड उससे जुड़ा हुआ है आपका रेवेन्यू मॉडल. यस. सो जब आपका रेवेन्यू मॉडल और आपका जो एक ऑडियंस कनेक्टिविटी विथ मीडिया है वो रिपोर्टिंग से कम और ओपिनियन से ज़्यादा जुड़ गया है, तो अब उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है.
क्योंकि आपने जब ऑडियंस को वो एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं दिया, विच इज़ द काइंड ऑफ रिपोर्टिंग विच यू एंड आई आर टॉकिंग अबाउट। जब आपने वो प्रोडक्ट दिया ही नहीं तो उसकी वैल्यू जनरेट नहीं हुई। जब वैल्यू जनरेट नहीं हुई तो वो बिजनेस मॉडल में इंटीग्रेट नहीं हुआ। सो नाउ इट डजंट मेक, देयर इज नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस दैट नाउ, विच इज़ वाई यू नो आई एम नॉट वेरी होपफुल कि उस तरह की प्रोफेशनल रिपोर्टिंग जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में डेवलप होगी। मुझे बड़ा नीश में तो हो जाएगी, बट अक्रॉस द इंडस्ट्री इफ इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ रिक्वायरमेंट that is you know, you see it in other media market, वो नहीं होगी, maybe not in the near future. अभी नहीं नजर आ रहा। You've also worked in the US after you graduated and you know you've been trained there, and यहाँ पे भी आप एक मीडिया रिपोर्टिंग भी आपने की, आपने मैनेजमेंट भी देखी, and now you're mashallah heading the Punjab News Network और you're taking it nationwide। तो आपने ये सारी चीज़ें तो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी की हैं। You know the kinks, you know the problems, you know the issues that plague our media industry as a whole. So what do you think you could have done or you can do in the near future to make it better? देखिए, मैंने जहाँ मैंने काम किया और मैंने हर एस्पेक्ट पे काम किया, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो मैनेज करना हो, कंटेंट प्रोड्यूस करना हो, and I've headed many channels also, I've built them up from scratch also। और मैंने वहाँ पे हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि लोगों को भी ट्रेन करें और सिस्टम्स भी बनाएं, और वो बने हैं। आई एम हैप्पी टू से लोग भी ट्रेन हुए हैं, अभी भी हैं बहुत सारे लोग, एंड आई एम एक्चुअली वेरी लकी टू हैव वर्कड विद गुड पीपल, जिनको हमने ज़ीरो से उनको लेकर और हमने अपने साथ रखा, और अब माशाल्लाह दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। तो एक यू नो, इट्स नॉट ऑल डूम एंड ग्लूम, देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग, गुड पीपल आर देयर, देयर इज़ अ हंगर टू लर्न, जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो सीख भी रहा है। अनफॉर्चुनेटली द डिमांड फॉर द सप्लाई फॉर प्रोवाइडिंग दैट लर्निंग इज़ लेस दैन द डिमांड फॉर यू नो अक्वायरिंग दैट लर्निंग, अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी वाइज। लेकिन जो जहाँ जिसको मौका मिल रहा है वो कर रहा है, और जो ट्रेनिंग करके आता है, आई सी के ही और शी कम्स बैक एंड दे सडनली फील कि ओ माय गॉड, अच्छा दैट्स हाउ यू डू थिंग्स। सो एक्सपोजर टू प्रोफेशनल जर्नलिज्म ट्रेनिंग रियली मेक्स अ डिफरेंस। सो पूरी कोशिश की है, कई चैनल्स में मैंने जहाँ पे सिस्टम्स बने, अच्छे बने, और वो सस्टेन भी कर रहे हैं कई जगह पे। अब ये वाला जो प्रोजेक्ट मैं अभी कर रहा हूँ, इसमें भी पूरी यही कोशिश है कि एक इस तरीके से एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें जहाँ हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कमी या कोताही है उसको पूरा किया जाए। नॉट एन ईजी टास्क व्हेन द इंटायर वेट ऑफ द इंडस्ट्री इज लीडिंग टुवर्ड्स another side and you want to push it back to another side. It's not an easy task, but I think you know, at this stage, after having spent so much time in this industry, I think I feel confident कि हो सकता है। नहीं, inshallah, definitely we also feel confident कि under your leadership you know whatever is possible inshallah will happen in the positive direction। अभी आपने एक बात की बड़ी इंटरेस्टिंग कि हम बहुत जल्दी डिजिटल मीडिया टेलीविज़न मीडिया की तरफ आ गए थे, एकदम एक वो ब्रेक थ्रू हुई थी, which is why we did not really have that training जो जर्नलिस्ट को नहीं मिल पाई। तो अब जो हम डिजिटल मीडिया की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम टेलीविज़न मीडिया, क्या उसमें हम नहीं प्लग कर सकते वो ट्रेनिंग्स कि वो हमें अब ये टाइम है कि वो हम सिखाएं, और जो फ्यूचर यू नो जनरेशन है जर्नलिस्ट की, वो इस चीज़ में ट्रेन होके आगे आएँ, या फिर वही होगा कि हम कुछ सालों बाद यू नो विल बी लैगिंग बिहाइंड देयर? ये डिजिटल मीडिया के हवाले से बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये एक सेकंड ट्रांजिशन हुई है, और ये हो गई है। इनफैक्ट इट्स नॉट something which is happening, it's actually happened. There's a different breed of people who are working in the digital media now, और मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आता है कि they're younger, they're more aware, most of them are products of the digital era. Yes. So उनकी जो approach है towards journalism is a little different from the traditional broadcast का जो हमारा journalist, जो कि अखबार से होके आया था, या जिसने अपनी प्रोफेशनल आँख ही टेलीविज़न में खोली थी, और उसको वही माहौल मिला था टेलीविज़न का, विच वाज सॉर्ट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द न्यूज़पेपर कल्चर। थोड़ा सा फिर वो चेंज हो गया था, लेकिन डिजिटल में डिफरेंट है, बिकॉज द डिफरेंस इज दैट, देखिए जब टेलीविज़न आया तो उस ज़माने में टेलीविज़न का जो कंटेंट प्रोडक्शन थी और कंटेंट कंजम्पशन थी, वो हमारी लाइव्स का इंटेग्रल हिस्सा नहीं था उस टाइम।
यू नो पहले तो पीटीवी जनरेशन थी, फिर उसके बाद हम एक केबल जनरेशन आई, बट इट वाजंट, वी सॉ इट एंड देन वी मूव्ड ऑन. We were not carrying the television screen in our pocket, yes, or on our shoulders. So the relationship with, of television and an average consumer of television was for a few hours. Digital में ये हुआ है कि वो अब आपके साथ integrate हो गया है, that relationship. So जो digital era के जो लोग हैं जो अब digital media में काम कर रहे हैं, उनका रिश्ता digital से बड़ा मुख्तलिफ है. It is part of them. yes, Television was something that we consumed and then we moved on. तो उससे वो change मुझे already नज़र आ रहा है, because the exposure is more so the training or the ability to manage digital media, I feel कि वहाँ पे there is already a huge improvement. okay, और अभी digital television content जो है वो reflect कर रहा है digital पे, but very quickly it is moving the other way. So okay, So digital में ये फ़र्क पड़ा है. The other side of digital media is जहाँ पे आपको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, which is this whole concept of YouTube. वहाँ पे you sit and you yes, hold forth. yeah, Unfortunately or fortunately, or you know, either we look at it, जो मैं पहले revenue models की बात कर रहा था, यहाँ भी revenue model connect हो गया with sitting and holding forth. Yes. Because आपको again audience की डिमांड और आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो एक जर्नलिज्म की जो एक सर्टन रिगर है, वो इट बिकम्स अ विक्टिम, तो वो हो रही है. तो डिजिटल में डाउन साइड ये है. इंटरेस्टिंग. अच्छा, डिजिटल से एक यू नो वी कम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म, और वो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इट हैज़ टेकन रूट. एवरीबडी इज़ रिपोर्टिंग इन वट एवर कैपेसिटी दे कैन. उसके कुछ नेचुरली प्रॉब्लम्स भी हैं, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली नॉट ट्रेन जर्नलिस्ट, बट वो प्रॉब्लम्स हमें ट्रेडिशनल मीडिया में भी नज़र आते हैं. तो सिटीजन जर्नलिज्म, डू यू थिंक इन केस ऑफ पाकिस्तान, आई लिंक इट विद अनदर क्वेश्चन, कि हमारे यहाँ पे जो एक लोकल जर्नलिस्ट की बॉडी है, जो वर्कर्स हैं, जो रिपोर्टर्स हैं या कैमरामैन हैं या आपके एडिटर्स हैं, दे सीम टू हैव दिस कॉन्स्टेंट स्ट्रगल of getting not paid, of working in very difficult environments, of not being heard by their bosses, obviously. तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल मीडिया में, जिसमें ये सारे सहाफ़ियों को ये मसाइल आ रहे हैं, do you think it is an opportunity for them to move to digital side and start their own thing, or do you think आज के दौर में it is still viable and it is still feasible और वांटेड कि जो नई हमारी जनरेशन है वो ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ भी आए और जर्नलिस्ट बने? देखिए, मेरे ख्याल में अट्रैक्शन तो डिजिटल मीडिया की है. एक तो है कि जी सिटीजन जर्नलिज्म के हर शख्स जो है वो अब ही और शी इज़ प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट एंड अ कंज्यूमर ऑफ कंटेंट, दोनों. तो वो तो एक जो एक फायर वॉल होती थी बिटवीन in the olden days between people like myself and the people who were either reading me or watching me, वो firewall तो ख़त्म हो गई है. So I think anybody who wants to produce digital content and consume it, वो अपना कर रहे हैं. They don't have to formally work in an industry like the media. But those who want to adopt this as a career, उनके लिए मेरे ख्याल में एक इस वक्त एक डिलेमा ये है कि जो स्टैंड अलोन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, वो उनका जो बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा सा शेकी है, बिकॉज रेवेन्यू फॉर डिजिटल इज़ स्टिल, यानी कि रेवेन्यू आ रहा है लेकिन वो बड़ी कुछ चंद जगहों पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. सो अनलेस यू आर अ रियली ह्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो फिर वो फाइनेंशियली ठीक है, बट अदरवाइज अगर आप छोटे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है. सो एवरीबडी वांट्स टू एडवर्टाइज ऑन डिजिटल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो एडवर्टाइजिंग मनी है वो बड़ी कम जगहों पे जा रही है. 70% अगर एडवर्टाइजमेंट बजट जो है वो लाहौर में अगर कोई या इस्लामाबाद में अगर कोई कंपनी है वो एडवर्टाइज करना चाहती है तो वो फेसबुक या गूगल पर डालेंगे. तो इसलिए जो छोटा जो प्लेटफॉर्म है या जो नॉन गूगल, नॉन फेसबुक, नॉन अदर प्लेटफॉर्म है, उसके पास रेवेन्यू का मसला है. सो इसलिए पाकिस्तान में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच आर डूइंग वेल आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री. यस, यानी चैनल की डिजिटल साइट है या
तो क्योंकि उनको वो रेवेन्यू वाला इशू नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू टीवी के पास आ रहा है, उसके थ्रू वो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको चला रहे हैं। तो इसलिए इफ़ समबडी वांट्स टू डू डिजिटल आल्सो एज अ करियर, तो उसको ज़्यादा ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि वो एक इस्टेब्लिश्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसमें डिजिटल काम करे। वरना दी अदर साइड इज़ कि भाई यू ओपन अप योर यूट्यूब एंड यू स्टार्ट अर्निंग, विच इज़ ऑफ कोर्स इफ़ यू डू वेल देन दैट्स ऑल्सो अ मॉडल, बट देन उसमें देन YouTube does not translate into journalism. Yes. That's a tricky thing right now. Unless you're doing professional journalism and applying those same standards as a professional journalist on YouTube, but then the dilemma is that if you do that, तो फिर आप उस तरह का content नहीं बना सकते जो बिकता है. So that's the problem. That's a problem. So moving on from that, and to keep it also brief, आपका एक तो लंबा करियर एज अ जर्नलिस्ट गुजरा, फिर देन मोर रिसेंटली यू ऑल्सो सर्व्ड एज द SAPM ऑन स्ट्रैटकॉम इन पाकिस्तान, विच इज़ गवर्नमेंट पोजीशन. तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा? डिड यू टेक एनी इनिशिएटिव्स, एनी की पॉलिसी डिसीजंस जो आप व्हिच यू वुड मे बी वांट टू हाईलाइट? मैंने जो टाइम गुजारा है तकरीबन अराउंड ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड मैं बड़ा क्लोजली वर्क किया है विद द प्राइम मिनिस्टर. मेरे लिए पर्सनली बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ा एक्सपोजर मिला है, वो एक्सपोजर जो आमतौर पर जर्नलिस्ट को नहीं मिलता, व्हेन यू सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. यहाँ पे एक इशू है कि नहीं जी, इफ़ यू क्रॉस ओवर देन यू कांट क्रॉस बैक. आई थिंक सारी दुनिया में ये सब जगह होता है. So that wasn't much of a bother for me. I've learned good things and bad things both. प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने से जो आपको जो एक उस वेंटेज पॉइंट से जो आप चीज़ों को देख सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग को देख सकते हैं, गवर्नेंस के मैटर्स को देख सकते हैं, वो ज़ाहिर बात है वो वेंटेज पॉइंट आपको और कभी मिल नहीं सकता. सो मेरी जो अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस कंट्री वर्क्स और वाई डजंट वर्क, वो दोनों जो हैं वो मुझे वहाँ पे बैठ के बहुत कुछ समझने को और सीखने को मिला है, विच विल होपफुली रिफ्लेक्ट इन माई राइटिंग्स and in the book when it comes out, whenever it comes out. You're writing a book? Well, I mean, let's see, but there is enough material. दूसरी तरफ मुझे ये भी समझ आई है कि पाकिस्तान में अगर सियासत में एक डिसफंक्शनैलिटी का एक एस्पेक्ट है तो वो क्यों है? The personalized nature of politics जो है and the personalized random nature of decision making जो है वो क्यों है तो सही, बट क्यों है? तो ये वो चीज़ें जो आपको इफ़ यू लुकिंग फ्रॉम द अदर साइड तो वो थोड़ा सा आपको नज़र तो आती हैं, बट वो उतना न्यूएंस नहीं आता. अब ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा, फर्स्ट हैंड मैंने चीज़ें देखी हैं, फर्स्ट हैंड मैंने डिसीजन मेकिंग देखी है, फर्स्ट हैंड मैंने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देखी है. I've gone to like almost every place with the PM, attended all the meetings, सारी literally every single place. So for me, I think I've grown a lot as a person. A different perspective. बहुत मुझे बड़ा अच्छा perspective मिला है, and for me it's been a great experience. That's good to know. और अब आप you're back in in your field of hardcore journalism, and now you're heading Punjab News Network. तो there's a rebranding going. We are rebranding. ये project है, इसको ये regional channel था जब initially launch हुआ था. अब हम इसको बिल्कुल completely rebrand कर रहे हैं और रीलॉन्च कर रहे हैं. सो अब ये इट इज़ ऑफिशियली अ नेशनल चैनल. ऑफिशियली व्हाट डू आई मीन बाय दैट कि वो लाइसेंस चेंज हुआ है पेमरा के थ्रू, पेमरा ने उसको करके तो हमें एक नया लाइसेंस इशू किया है जो कि एक नेशनल टेलीविज़न का होता है. तो अब ये नेशन वाइड ये चैनल जा रहा है, नेशन वाइड हमारी प्रेजेंस है, हमारी दफ्तर, ब्यूरोज, रिपोर्टर्स, फील्ड्स, वो सारी कवरेज वो सब शुरू हो गई है. और होपफुली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी के इसका जब रीलॉन्च होगा तो होपफुली इंशाल्लाह दिस विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू आवर इंडस्ट्री. दैट्स वेरी गुड टू नो. और ये इट विल बी हेडक्वार्टर्ड हियर इन लाहौर. लाहौर में हेडक्वार्टर्ड है, लेकिन हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इस्लामाबाद में, लाहौर में तो खैर है ही है, कराची में और बाकी जितने भी हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं और बड़े शहर हैं सब जगह. Okay, that's very nice, and I wish you all the best and good luck in this endeavor as well. आपकी राइटिंग से तो आई थिंक हम बहुत सारे और हमारे व्यूअर्स भी आई एम प्रीटी श्योर वो पढ़ते हैं और फ़ायदा उठाते हैं. हाँ, एक जो डाउन साइड थी मेरी एक साल की गवर्नमेंट में कि आई कुडंट राइट.
You couldn't और write. वो I didn't realize how much I would miss it, because I think what writing does is that writing helps you think. अगर आप लिख ना रहे हो तो आपकी सोच में मेरे ख्याल में उतनी ज़्यादा वो एक गहराई नहीं आती, क्योंकि when कम अज़ कम मेरे साथ ये होता है कि when I sit down to write, it forces my mind to discipline. The random thoughts have to discipline, connect and make sense. They can't be just random thoughts. वो writing से होती है. तो मैं बहुत रेगुलरली पिछले 10 साल से मैं बहुत रेगुलरली लिख रहा हूँ, और उससे पहले when I was with Dawn, तो Dawn में तो मैं बहुत ज़्यादा लिख रहा था. लाइक अगर मैं एडिटोरियल्स और 2 कॉलम्स लिखाऊँ ऐड करूँ तो ऑलमोस्ट एवरी डे आई वाज राइटिंग लाइक ऑलमोस्ट 7 days a week. तो वो उसके बाद एकदम आप रुक जाएं. सो आई डिडंट रियलाइज कि क्या होता है. कभी मैं रुका ही नहीं था. इस बार ही रुका हूँ तो नाउ आई रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट रोल राइटिंग प्लेज इन द लाइफ ऑफ समबडी हु राइट्स रेगुलरली. Yes. इट्स सो इम्पोर्टेंट. अभी मैंने वापस शुरू किया है एंड इट्स ऑलमोस्ट थेरेप्यूटिक. Thank you very much for your time and for My hosting pleasure. us here in Lahore. We're grateful, and we hope to see you in the future as well, many times forward. And thank you. Sure. Thank you very much for watching. We'll see you in the next show. Allah Hafiz.